सारा जगत तुम्हें अबला की दृष्टि से देखेगा और तुम सारे जगत की बला को दूर करने की ताकत रखना। जाओ, तुमने मुझे अबला कहा है, तुम्हारी दृष्टि में मैं अबला हूं, तो मैं प्रतिज्ञा करती हूं मैं तुम्हारी जिंदगी में वो बलाएं टालूंगी जो तुम भी नहीं टाल सकते थे, वो बलाएं टाल के दिखाऊंगी। अनुभूति में उल्टा आ गया। दुनिया की दृष्टि अबला पर है, तुम्हें अबला का अनुभव नहीं करना, तुम्हें उससे विपरीत अनुभव करना है। प्रमदा कहा, प्रमदा का अनुभव नहीं करना। हम जागरूक हैं। प्रमदा का अर्थ होता है जागरूक, सुख, प्रमाद। कोई होश नहीं है तुम्हें, तुम्हें कोई खबर नहीं है। मैं जागरूक हूं, मैं जागरूक हूं। और जब जागरूक कोई व्यक्ति होता है उसको कोई लूट नहीं पाता। तुम अबला नहीं हो, तुम प्रमदा नहीं हो, तुम पत्नी हो, तुम सती सीता हो। पत्नी का रूप धारण कर लो ना। जागरूक पत्नी, जागरूक पत्नी किसे कहते हैं? आचार्य श्री की भावना। हमारी नारी बेटी थी तब भी जागरूक थी, हमारी नारी जब पत्नी है तब भी जागरूक है, क्योंकि पत्नी कभी पति के बिना कहीं जाती नहीं। वही वाली बात, सदा कहाँ रहती है? पति के साथ रहती है। पति नहीं है तो क्या रहती है? पति की आज्ञा है। बिना, मान लो हर स्थान पर नहीं जा सकते। पति के साथ के तीन रूप हैं, या तो पति साथ है तुम्हारे, या पति की आज्ञा से हो। क्या पति से अनुमति है? जहां तुम जा रही हो, जो तुम कर रही हो, जो तुम सोच रही हो, जो तुम देख रही हो, जो तुम पहन रही हो, जो तुम खा रही हो, जो कुछ भी तुम कर रहे हो, क्या उसमें पति की आज्ञा है? पति की सहमति है? यदि है तो पति तुम्हारे साथ नहीं है तो भी तुम सती हो, तुम्हारा पति तुम्हारे साथ है। नकारात्मक, क्या कभी तुम्हारे मन में कोई कार्य करते समय पति का डर तो नहीं लग रहा है? कोई मन में विचार आया, नहीं ये विचार मेरे पति को पता चल गया, मेरा किया, मेरा खान पान, मेरा उठना बैठना, मेरा कपड़ा, मेरा जो कुछ भी है, पति का डर तो नहीं लग रहा? यदि पति का डर लग रहा है, वो कार्य तुम कर रही हो, तो तुम प्रमदा हो, तुम अबला हो, तुम उस साहित्य जगत में निंदनीय हो, और आचार्य विद्यासागर को तुम बदनाम करने वाली एक कलंकिनी भक्तन हो। कलंकिनी भक्तन हो। किसको कलंकित कर रही हो? आचार्य विद्यासागर की वाणी को, मूक माटी को। क्योंकि तुम वह कार्य कर रही हो जिस कार्य में तुम्हें किसका डर लग रहा है? पत्नियों से पूछ रहा हूं, किसका डर लग रहा है? बस आचार्य विद्यासागर महाराज की भक्तन कभी नारी नहीं हो सकती। शास्त्रों में नारी की चिंता है, क्योंकि वो ऐसा कोई कार्य करती ही नहीं है जिसमें पति का डर लगता हो। काय का डर? मैं खुद ही बता दूं कि मैं ये सोच रही हूं, मैं ये देख रही हूं, मैं ये खा रही हूं, मैं यहां जा रही हूं, कोई डर की बात नहीं। ये है दूसरा संस्कार। भली आज्ञा देने वाला नहीं है, लेकिन संस्कार तो मेरे पति के हैं। वहां आज्ञा नहीं थी रावण के पास, लंका में आज्ञा नहीं थी राम की लंका जाने की। राम वहां नहीं थे लंका में, और श्री राम की आज्ञा नहीं थी, लेकिन लंका में भी सीता के पास श्री राम के संस्कार थे कि नहीं? संस्कार थे, संस्कार था, आज्ञा थी, पति था। ये तीन चीजें जिस पत्नी के पास हैं, जाओ रावण जैसा पापी भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। ये तीन चीजें चाहिए।
चौथा नंबर तीसरा नंबर आता है पत्नी के बाद। तो पहली वेशभूषा जो कुंवारी है जब तक शादी नहीं हुई उनकी वेशभूषा कैसी होना चाहिए? बोलो। बेटी की होना, शिक्षा दे रहा हूं अभी। बेटी की शिक्षा हो दो बेटी को, उसकी वेशभूषा कैसा हो, उसका मोबाइल कैसा हो, उसका रूप कैसा हो। शादी के बाद आपका वेशभूषा, आपका खान पान, आपका चलन किसके अनुसार हो? पत्नी का रूप हो, पति के अनुसार हो। तीसरा स्टेप में कह रहा हूं मां का। आचार्य श्री का शब्द सिद्ध करना है। अब देखना नारी कब बनेगी, कहीं नारी शब्द आएगा ही नहीं। जिसकी निंदा की गई वो आएगा नहीं। पहले बेटी थी, अब पत्नी है, और अब क्या बन गई? मां। ऐसा कौन सा है? मां का रूप देखो, मां का सोचो, मां की दृष्टि बनाओ, मां के कपड़े पहनो, मां के अनुसार मां बनकर बाजार में निकलो। 24 घंटे मां। खाते समय मैं मां हूं, बाजार में घूमते समय मैं मां हूं, कपड़े पहनते समय पसंद कर रहे हो, कौन से कपड़े पसंद करना है? बोल दो ना, नारी के मां के हैं? कौन से कपड़े चाहिए, मां के चाहिए या नारी के? बस मां के कपड़े पहनो ना। जो कुंवारी है जब तक शादी नहीं हुई उनकी वेशभूषा कैसी होना चाहिए? बोलो। बेटी की होना, शिक्षा दे रहा हूं अभी। बेटी की शिक्षा हो दो बेटी को, उसकी वेशभूषा कैसा हो, उसका मोबाइल कैसा हो, उसका रूप कैसा हो। शादी के बाद आपका वेशभूषा, आपका खान पान, आपका चलन किसके अनुसार हो? पत्नी का रूप हो, पति के अनुसार हो। तीसरा स्टेप में कह रहा हूं मां का। आचार्य श्री का शब्द सिद्ध करना है। अब देखना नारी कब बनेगी, कहीं नारी शब्द आएगा ही नहीं। जिसकी निंदा की गई वो आएगा नहीं। पहले बेटी थी, अब पत्नी है, और अब क्या बन गई? मां। ऐसा कौन सा है? मां का रूप देखो, मां का सोचो, मां की दृष्टि बनाओ, मां के कपड़े पहनो, मां के अनुसार मां बनकर बाजार में निकलो। 24 घंटे मां। खाते समय मैं मां हूं, बाजार में घूमते समय मैं मां हूं, कपड़े पहनते समय पसंद कर रहे हो, कौन से कपड़े पसंद करना है? बोल दो ना, नारी के मां के हैं? कौन से कपड़े चाहिए, मां के चाहिए या नारी के? बस मां के कपड़े पहनो ना, मां के कपड़े पहनो, खान पान मां का रखो, बाजार में मां बन के निकलो। 24 घंटे तुम्हारे अंदर बस एक ही जागना चाहिए, मैं मां हूं, मैं मां हूं। और यदि तुम्हें मां पना घूम गया तो जाओ, भक्तांबर स्त्रोत आदिनाथ भगवान के लिए लिखा है, उस स्त्रोत में भी मां का स्थान के लिए एक श्लोक निकलेगा, 100 नारी 100 सुत को, स्त्रीनाम शतानि शतसो जनयंती पुत्रान। क्योंकि उसको 24 घंटे मां, कुछ नहीं दिखता था उसको, हमेशा एक मां दिखती थी। मरु देवी की प्रसिद्धि शादी के पहले नाभि राय के पत्नी के रूप में थी। पूज्यवर जिनसेन स्वामी महापुराण। शादी जब हुई, शादी के पहले जितना वर्णन किया ऋषभदेव की पत्नी, नाभि राय की पत्नी, नाभि राय, बस यही वर्णन। जैसे ऋषभदेव का जन्म हुआ, पूरे महापुराण में एक बार भी जिनसेन स्वामी ने नहीं कहा कि ये नाभि राय की पत्नी है। जितने बार नाम लिया, ऋषभदेव की मां का नाम लिया, मां के रूप में जाना, मां का वर्णन, मां का वर्णन। ऋषभदेव की मां, ऋषभदेव की मां ऐसी थी, ऋषभदेव की मां ऐसा सोच रही थी। देवियां ने सेवा की, उन्होंने रामी राय की पत्नी की सेवा नहीं की है, उन्होंने ऋषभदेव की मां की सेवा, ऋषभदेव की मां की सेवा की। वहां स्पष्ट लिखा
कि नाभि राय की पत्नी मरु देवी की सेवा करने अष्टकुमारियां नहीं आई थी? किसकी सेवा करने आई थी? ऋषभदेव की मां की सेवा। मां की सेवा करते वो मां ही कहते हैं, क्योंकि अब वो मां बन चुकी। तो जब तुम्हारे अंदर मातृपना है, 24 घंटे मां घुमा दो, मैं मां हूं, मैं मां हूं, मैं मां हूं। यदि ये तुमने कर लिया तो सारे साहित्यकार ज्ञानी होकर के भी उनकी नजर बुरी सिद्ध हो जाएगी, सत्य सिद्ध नहीं। वो ज्ञानी होकर के उनकी नजर बुरी सिद्ध हो जाएगी, और आचार्य विद्यासागर ज्ञानी होकर के उनकी नजर भी खोजी हो जाएगी, वैज्ञानिक। महाराज ने वो पक्ष खोजा है। तो मूक माटी के जो शब्द हैं वो एकमात्र आचार्य का सोच नहीं है, वो आचार्य ऐसी सृष्टि चाहते हैं। और ऐसी सृष्टि थी जो मैंने प्रारंभ में कहा था, त्रिकालिक। वर्तमान में तुम्हारी पर्याय है, अतीत और अनागत उठा दो तो ये पर्याय असुरक्षित है। लेकिन अतीत और अनागत को जब यदि साथ में मिला दो तो अतीत में वैसी ही नारियां थीं जैसी आचार्य सोच रहे थे। आचार्य के पास ऐसी नारियों की लिस्ट थी, और आचार्य के पास ऐसी नारियों की लिस्ट है कि भविष्य में यह देश ऐसा होना चाहिए। ये त्रिकाली स्वभाव उनका था, और ये त्रिकाली स्वभाव आज हमें नारी शिक्षा के रूप में मैंने दिया। नारी नाम रखा है उसका, नारी शिक्षा। और देखो, नारी की तो निंदा है महाराज।